करने वाले हैं करंट अफेयर की 20 मई से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले पॉइंट में देखिए क्या कहा गया, आपसे पूछा जाएगा कि सरकार ने कैबिनेट में दिया कि फेरबदल किया, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री कानून के पद से हटे। तो पूछेगा हाल में ही बताएं कौन से हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जो कानून के पद से हटे हैं। तो आप इसका नाम बताएंगे, क्या हो जाएगा, किरण रिजिजू। क्या नाम है, किरण रिजिजू को हटा दिया गया। और इन्हें कौन सा भार दे दिया गया, अब इन्हें दे दिया गया पृथ्वी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको दे दिया गया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सरकार एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना करती है। पूछेगा कि हाल में सरकार ने किसकी स्थापना किया, तो आप बताएंगे एक्सेलरेट कॉर्पोरेट एग्जिट प्रोसेसिंग सेंटर। ये क्या है, ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को आसान व कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कि मतलब कोई कंपनी अगर बंद हो रही है तो उसके बारे में क्या डिसीजन लेना, तो उसको कैसे वेलफेयर में करना, उसके लिए स्थापना इसकी की गई है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023। पूछेगा कॉन्स फिल्म फेस्टिवल का कब हुआ है, तो आप बताएंगे 2023 में हुआ। और इसका एक कौन सा संस्करण था, तो आप बताएंगे 76 संस्करण था। और चक्काचौंध भरी फिल्म मतलब दिखाई जाएगी 2023 में ये संस्करण हुआ कॉन्स फिल्म फेस्टिवल। चलते हैं कौन सा संस्करण है ये याद रख लेना आप, कौन सा, 76 वाला। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। विश्व बैंक ने भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन ऋण की मंजूरी दे दी है। तो पूछेगा विश्व बैंक ने भारत को जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए कितने $मिलियन का ऋण देने की वो की है, तो आप बताएंगे $82 मिलियन देने की ऋण की उन्होंने वो घोषणा या मंजूरी कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मूल की पुलिस न्यूयॉर्क में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई मिली। तो भारतीय मूल की जो है पुलिस में न्यूयॉर्क में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई पहली महिला बनी है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार के द्वारा AK जैन को PNGRE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पूछेगा बताएं सरकार द्वारा किसको PNGRE का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो आप आंसर बताएंगे कौन हो जाएगा, AK जैन। कौन हो जाएगा, AK जैन। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, पूछा जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के ज़िले में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे, कौन सा हो जाएगा, ऊना में। ये हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है ऊना, वहाँ पे किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। अनाज पर आधारित इथेनॉल को किंडन के माध्यम से उत्पादित करने का एक अक्षय ईंधन क्या है, तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे, क्या हो जाएगा, स्टार्च। कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज स्टार्च। नेक्स्ट चलते हैं। पेटीएम की मूल कंपनी 197 लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप बताएंगे ए ऑप्शन हो जाएगा, भावेश गुप्ता। किसको किया गया, भावेश गुप्ता को किया गया। नेक्स्ट है मच्छर जनित बीमारी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मई माह में राष्ट्रीय डेंगू दिवस बनाया जाता है। तो डेंगू फैलने के लिए मुख्य कारक मच्छर प्रजाति कौन सी जिम्मेदार है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। SSW कॉर्वेट आयनेंस कवरती जिसे भारत में बनाया गया और डिज़ाइन किया गया, तो 2023 में चौथे भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बॉटम पहुंच गया। कौन सा देश है कमांडा कोर्स के निर्माण के लिए जाना जाता है, तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन जाना जाता, भारत जाना जाता। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 26वें नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामांकित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाकर टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह प्रत्येक सदस्य राज्य का एक वोट होता है। तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फैबियन किस महासागर में बना है, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट चलते हैं देखें। भारत के अल्ट्रा हाई नेट वर्थ व्यक्तियों और अरबपति आबादियों की उदय पर रिपोर्ट जारी की है, तो किसने की है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट फ्रैंक ने की है। चलते हैं इसके बाद देखें। CBDT महिला का सम्मान बचत प्रमाण की TTS पर छूट दी है, तो निवेशकों को नियुक्ति ब्याज आय पर उनके टैक्स स्लैब के आधार पर लगेगा और यह योजना महिलाओं के लिए सशक्ति बनी है।
तो हाल में ही CBDT अधिसूचना के अनुसार MSC योजना के अर्जित लाभ पर स्रोत पर कटौती है तो TDS किस शर्त के तहत लागू नहीं होगी? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कि यह एक वित्तीय वर्ष में ब्याज 40,000 रुपये से अधिक नहीं। तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि वित्तीय वर्ष में ब्याज 40,000 रुपये से अधिक नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप बताएंगे A.K. जैन को चुना गया। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 36वें संस्करण में शानदार फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा? यह मई 2023 तक होने वाला एक निपुण स्वीडिश फिल्म निर्माता रुपेन ऑस्टेनलोन को इस अवसर पर जूरी की अध्यक्षता करने में चुना गया है। तो कौन फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा पाल डे ओवर। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा पालम डे ओवर। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता? व्हाट इज़ द नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड इज़? तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा 21 मई। कब बनाया जाता? 21 मई को बनाया जाता। देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 22 मई से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलते देखिए पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में क्या कहा गया? आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर एल मुरुगन ने 76वें कॉन्सेंस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मार्च डू फिल्म में भारतीय प्लेवन का उद्घाटन किया। तो पूछेगा किसने किया? तो आप बताएंगे एल मुरुगन ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद, ICC और मालदीव चार्टर्ड अकाउंट्स में समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किए। ICC और मालदीव चार्टर्ड अकाउंट ने समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद, PM मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सो 2023 का उद्घाटन किया। तो पूछेगा किसका किया? एक्सो 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। किसने करा? नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद, कर्नाटक राज्य में सिद्धरामैया ने CM पद की शपथ ली है। तो पूछेगा कर्नाटक राज्य में किसने शपथ ली है? कौन बने हैं मुख्यमंत्री? तो आप बताएंगे सिद्धरामैया। कौन बने हैं? सिद्धरामैया। ये 30वें मुख्यमंत्री बने हैं किसके? कर्नाटक के। और उप मुख्यमंत्री कौन बने? इनके अलावा DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज में से एक का उद्घाटन किया। तो पूछा जाएगा किसने किया? तमिलनाडु में हुआ। किसने करा? स्टालिन ने किया, वहाँ के CM। नेक्स्ट चलते हैं, सतत विकास में लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाले भोपाल पहला शहर बन गया। तो सतत विकास लक्ष्य की प्रगति को मापने वाला भोपाल क्या बन गया? पहला शहर बन गया। तो इसका पूछेगा कि कौन सा शहर बना? तो आप बताएंगे भोपाल बना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, भारतीय सेना के गजराज कोर द्वारा आयोजित संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का कौन सा संगठन शामिल नहीं था? तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतीय वायु सेना, IAF, इंडियन एयरफोर्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें पूछा जाएगा IFIPC ने लॉन्च किया कि भारत में 14 प्रशांत द्वीप शामिल थे। फिजी, पोपा न्यू गिनी, टोगा, तवालू, किब्राती, सोमावा, वंसुलू, न्यू फेडरेड स्टेट्स ऑफ माइकोसिया, मार्शल आइलैंड, कुक आइलैंड, पलाऊ, नाउ और सोमोलोन द्वीप। तो FPIC का क्या अर्थ है? तो आप इसका राइट ऑप्शन क्या बताएंगे? ये भारतीय और प्रशांत द्वीपीय देशों का एक फोरम है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भारतीय और प्रशांत द्वीप देशों के लिए एक फोरम है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे, जिसमें से G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड नेताओं शिखर सम्मेलन शामिल हैं। तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो आप इसका राइट ऑप्शन कहाँ बताएंगे? हिरोशिमा जापान। कहाँ पे होगा? हिरोशिमा जापान में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सरकार और उद्योग के द्वारा सूत्रों के अनुसार भारत में स्टील और लौह अयस्क सीमेंट जैसे उच्च कार्बन वाले सामानों पर 20 से 30% टैरिफ लगाने में यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के बारे में विश्व व्यापार संगठन के साथ शिकायत दर्ज करने की योजना कौन बना रहा है? तो इसमें पूछेगा आपसे कि WTA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा
DR मुर्गुन। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन इस डी हो जाएगा, डॉक्टर L मुर्गुनन, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद, एकत्रीय स्वास्थ्य नीति के लिए कौन सा मंत्रालय सहयोग कर रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आयुष आयोग व स्वास्थ्य मंत्रालय परिवार कल्याण, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद, भारत फिल्मों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है जो 50 से अधिक भाषाओं में से डैश में फिल्मों का निर्माण करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 3000। क्या हो जाएगा 3000। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद, राष्ट्रीय आयुष मिशन को किस वित्त पोषित किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य व केंद्र सरकार के समर्थन के माध्यम से, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी योजना टियर 2 टियर 3 शहरों के बीच अधिक लोगों में भारत के घरेलू विमान मानचित्र में शामिल होने में सक्षम बना रही है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्लाइंग। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज फ्लाइंग। नेक्स्ट चलते देखें, नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विग इंडिया 2024 कहाँ आयोजित होगा, तो उसका राइट ऑप्शन होगा डी हैदराबाद। कहाँ पे होगा, हैदराबाद में होगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, क्लाउडेड कंप्यूटिंग में मल्टी टेनिसिंग शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे कई उपयोगकर्ता या संगठन इसके बीच कंप्यूटिंग साधन का साझा करते हैं, तो उसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 मई। जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता, तो ये बनाया जाता 22 मई को। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी जो होती है, तो वो डे आपसे ये पूछ सकता है।